हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन। अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 3900 एंगस्ट्रॉम इन एयर इनटू ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 इट्स वेवलेंथ इन ग्लास विल बी। सॉल्यूशन देखो, इधर एक इंटरफेस बनाओ जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, एयर और ग्लास को। अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम जानते हैं, वैसे म्यू ए मान लेते हैं 1 होता है, और म्यू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने दे रखा है 3/2, इसका 1 होता है। लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, ये इंसिडेंट रे हो गई, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। लाइट जब रेयर मीडियम, ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम हो गया और ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो गया, जब लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो टूवर्ड द नॉर्मल हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती रिफ्रैक्शन में, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बराबर होंगी। एफ फ्रीक्वेंसी मान रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। तो अगर यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। F1 बराबर F2। अब V बराबर होता है F इंटू लेमडा, या आपने पढ़ा हो V बराबर N लेमडा। N को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, मैंने F बना लिया फ्रीक्वेंसी का सिंबल, ठीक है। सिंबल इंपॉर्टेंट नहीं होता, नेम इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें तो V अपॉन लेमडा। तो देखो, अगर इसमें लाइट की स्पीड V1 है और इसमें लाइट की स्पीड आपकी V2 है, इसमें लाइट की वेवलेंथ λ1, इसमें लाइट की वेवलेंथ λ2। तो यहाँ से आप लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है, तो यहाँ से लिख सकते हो आप V1 अपॉन λ1 और यहाँ लिख सकते हो V2 अपॉन λ2। यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हो V1 अपॉन V2 इक्वल टू λ1 अपॉन λ2। और सुने, स्पीड में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम में रिलेशन होता है, आपने पढ़ा हो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इक्वल टू सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, और ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सी कांस्टेंट टर्म है, तो म्यू और वी में इनवर्स रिलेशन है। तो देखो, अगर म्यू और वेलोसिटी में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में अगर इनवर्स रिलेशन है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में μ2 मान लूँ और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में μ1 मान लूँ, तो 1 मान लिया सब, 1 और इसका और 2 इसका। तो मैं देखो यहाँ इस वेलोसिटी में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कैसे रिलेशन है, इनवर्स, तो इसको मैं उल्टा करके ले सकता हूँ ऐसे, μ2 अपॉन μ1। वेलोसिटी में इनवर्स रिलेशन हो गया, वेलोसिटी में इनवर्स रिलेशन हो गया, तो ये रिलेशन बना, और यहाँ से मैं वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो λ1 हमें क्वेश्चन में गिवन है एयर में 3900 एंगस्ट्रॉम, और λ2 हमसे पूछ रहा है, बस यहाँ पुट कर दो। तो λ1 3900 है, λ2 फाइंड आउट करना है, μ2 की वैल्यू 3/2 है और μ1 की वैल्यू 1 है जी। तो आप यहाँ से 3 λ इज इक्वल टू 3900 इंटू 2, 3 से काट दो, 3 एकन 3, ये इतना। λ इज इक्वल टू λ2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2600 एंगस्ट्रॉम। ये आंसर हो गया बेटा। तो ये रिलेशन बनता है आपका ऐसे। कैसे रिलेशन बनना समझ में आया? तो ये आपका आ गया, इसमें बी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।